हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में आपके साथ बात करने वाला हूँ अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। मैंने बहुत सारी पहले वीडियोस बनाई हैं क्लिक बैंक के ऊपर, बट ये जो वीडियो एक स्पेसिफिक, आप ये कह सकते हैं कि एक ओवरव्यू है अफिलिएट मार्केटिंग का। कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, स्टिल आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं अफिलिएट मार्केटिंग, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि आपके बेसिक्स जितने भी हैं सारे क्लियर कर देगी ये, ठीक है। अब मैं आपको विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपका मेन टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको 7 स्टेप्स के अंदर के बताऊँगा कि 7 स्टेप जो मेरे लिए काम करें। बाकियों का मुझे नहीं पता, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, जो मेरे लिए काम करा वही आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो मेरे लिए क्या काम करा वो आपको बताता हूँ। देखिए, तो पहले तो कुछ क्वेश्चंस होंगे आपके इस एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है। तो वो चीज़ें मेरे पास, मेरे भी दिमाग में आई थी, इसलिए मैंने ये इंक्लूड करी सबसे पहले ये चीज़। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो सबके माइंड में आएगा कि व्हाट इज़ अफिलिएट मार्केटिंग, कि भाई ये है क्या चीज़। तो अफिलिएट मार्केटिंग आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई अफिलिएट मार्केटिंग मीन्स आप किसी और के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, और उस प्रोडक्ट को प्रमोट करके अगर आप सेल जनरेट करते हो, तो जो एक्चुअल सेलर है उस प्रोडक्ट का, वो आपको कुछ कमीशन प्रोवाइड करेगा एज अ थैंक्स कि भाई आपने मुझे मेरा प्रोडक्ट कन्वर्ट कराया है, आप ये कमीशन रख लीजिए, ठीक है। अब मैं इसका सबसे बड़ा एग्जांपल दूं, तो सबसे बड़ा एग्जांपल अगर आपने अभी देखा होगा ट्रिवागो, ठीक है। ट्रिवागो आप वेबसाइट जानते होगे, होटल बुकिंग वेबसाइट है, ठीक है। वो क्या कर रही है, वो सिर्फ अफिलिएट मार्केटिंग कर रही है। उन्होंने क्या करा है, कस्टमर जो है जिसको होटल चाहिए, और एक जो होटल ओनर्स हैं जिनको होटल सेल करना है, उनने क्या करा, दोनों कनेक्ट कर दिया। अब कस्टमर आता है उनकी वेबसाइट पे होटल बुकिंग करने के लिए, ठीक है। उसके बाद फ़्लाइट बुकिंग करने के लिए, अब यहाँ पे फ़्लाइट बुकिंग कंपनी और होटल वाले बैठे हुए हैं। इन्हें क्या बोला कि $500 की बुकिंग, लेट्स सपोज ₹500 की बुकिंग है, ठीक है। अब ₹500 की बुकिंग में आप हमारे बुकिंग ला के आप हमें दीजिए, हम आपको हर बुकिंग के ऊपर ₹200 देंगे या ₹100 देंगे। तो ट्रिवागो क्या कर रहा है, जो बीच में ₹100 उसको मिल रहे हैं, वो ट्रिवागो की एक्चुअल कमाई है, ठीक है। तो बिजनेस मॉडल जो है ट्रिवागो का, वो अफिलिएट मार्केटिंग की है। और बड़े बड़े जो चीज़ें हैं, hotel.com हो गया, ठीक है, जो बड़ी-बड़ी जितनी भी चीज़ें हैं, फ्लिपकार्ट हो गया, फ्लिपकार्ट भी एक तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग ही कर रहा है। वो क्या कर रहा है, सेलर और उसको ऐड कर रहा है और बीच का कमीशन जनरेट कर रहा है। तो ये चीज़ें जो है अभी हाल की तारीख में सबसे बड़ी जो चीज़ है, वो एफिलिएट मार्केटिंग ही है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको किस स्केल के ऊपर कर रहे हो, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आता है, डज एफिलिएट मार्केटिंग रियली वर्क्स। तो भाई बिल्कुल रियली वर्क्स, मेरे लिए काम कर रही है, सबके लिए काम कर रही है। ट्रिवागो जैसी कंपनी उसके लिए काम कर रही है, तो भाई हर किसी के लिए काम कर रही है, तो बिल्कुल काम करेगी। थर्ड टॉपिक आएगा कि भाई हाउ कैन आई अर्न मनी थ्रू एफिलिएट मार्केटिंग। भाई आपको एफिलिएट मार्केटिंग से अगर पैसे कमाना है, तो आपको एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, एज अ बिजनेस लेना पड़ेगा। आप पहले उसको एज अ साइड बिजनेस ले सकते हो, बट उसके बाद जैसे जैसे आपकी इनकम ग्रोथ होने लगे, ठीक है, आपका पैसा बढ़ने लगे, आपकी बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ने लगे, तो आप उसको अगर फुल टाइम भी करना चाहो तो फुल टाइम भी कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है भाई, हाउ मच मनी कैन आई पोटेंशियली मेक। तो भाई देखो, पैसा, देखो सबसे मेन बात, बिजनेस से पैसा आ रहा है, एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस है, और बिजनेस के पैसे की कोई लिमिट नहीं होती भाई, ठीक है। आने को $500 भी महीने के आ सकते हैं, आने को $5 भी महीने के आ सकते हैं, आने को $5 मिलियन भी आ सकते हैं। अब ये आएंगे कैसे, वो आपके एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज, आपके ट्रैफिक, आपके स्ट्रैटेजीज, आपकी मेथड्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये आपके ऊपर है कि आप कितने स्मार्टली उसके ऊपर काम कर रहे हो, आप कितना स्मार्टली उसको सीखते जा रहे हो, ये चीज़ है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो लिमिट जो है, लिमिट भाई कुछ नहीं है, कोई पोटेंशियल लिमिट नहीं है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, कैन आई अर्न पैसिवली विद अफिलिएट मार्केटिंग। बिल्कुल भाई, अफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसा नेटवर्क है जिसके थ्रू आप पैसिवली इनकम कर सकते हो। पैसिव मीन अगर आपको नहीं पता होगा, तो पैसिव मीन्स अगर आपको एक बार काम करना है और बहुत लंबे टाइम तक उस काम का आपको पैसा मिलता रहेगा। अब जैसे मैं आपको सबसे बेस्ट तरीका बताऊँ अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू पैसिव इनकम करने का, कुछ अफिलिएट नेटवर्क्स आपको मिल जाएंगे जो रिकरिंग कमीशन प्रोवाइड करते हैं। रिकरिंग कमीशन भाई क्या होती है कि एक प्रोडक्ट्स होते हैं वन टाइम परचेज, और एक होते हैं सब्सक्रिप्शन प्रोडक्ट्स। लाइक जैसे कि मान के चलो, एक प्रोडक्ट है, आप फ्लिपकार्ट पे गए, आपने अमेजोन पे गए, आपने प्रोडक्ट बाय करा, आपने पैसे दिए, आपने प्रोडक्ट खरीद दिया, ठीक है। देन एक और टाइप का प्रोडक्ट आता है, एक और टाइप प्रोडक्ट, जैसे आपने मान के चलो जियो, जियो आपका आइडिया ले लो। जियो के अंदर क्या है, सब्सक्रिप्शन है, हर महीने आपको उसको रिचार्ज करना है, तब आपको हर महीने नेट मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे एसईओ टूल्स हो गए ब्लॉगिंग के लिए, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर्स वगैरह हो गए। तो ये क्या करते हैं, आपको हर महीने के लिए आपको पे करना पड़ता है। तो अगर आप उस
उस टाइम के एफिलिएट प्रोग्राम्स को अगर ज्वाइन करते हो और उनके लिए कुछ कस्टमर ड्राइव कर देते हो, तो जो कस्टमर आपको मंथली पे करते रहेंगे, तो आपको भी उस मंथली जो पे वो करेंगे उसका कमीशन आपको मंथली मिलता रहेगा, जब तक वो सामने वाला बंदा जिसको आपने ड्राइव करा है वो उनके साथ सस्टेन कर रहा है। ठीक है, तो भाई बिल्कुल कर सकते हो पैसिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज लर्न नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू स्टार्ट मेकिंग मनी। भाई देखो, ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कुछ ने स्टार्ट करा उनको एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो गए, कुछ ने स्टार्ट करा उसको एक साल तक रिजल्ट नहीं मिले। सबसे मेन जो मुझे चीज़ समझ में आई है भाई, वो होती है आपकी स्ट्रेटेजी और मेथड। आप क्या स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करती है कि कौन सी स्ट्रेटेजी आप यूज़ कर रहे हो, ये डिपेंड करता है कि आपके रिजल्ट कितने फास्ट आने वाले हैं। ठीक है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैं भी कोई रूल नहीं दे सकता। होने को आप आज स्टार्ट करोगे, कल आपको मनी आना स्टार्ट हो जाए, बट अकाउंट में तो 1 महीने बाद ही आएगा, बट जनरेट कर लोगे आप सेल्स, या हो सकता है आपको 6 महीने लग जाए अपनी फर्स्ट सेल जो है जनरेट करने के लिए। तो मैं आपको आगे वीडियो के अंदर बताऊंगा कि आप कैसे कैसे स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, डू आई नीड टू बी एन एक्सपर्ट इन एनीथिंग। कि भाई मान लो मैं किसी कैटेगरी के अंदर एफिलिएट मार्केटिंग करना चाह रहा हूँ, किसी कैटेगरी का जो है प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाह रहा हूँ, तो क्या मुझे उस कैटेगरी के अंदर एक्सपर्ट होना ज़रूरी है? बिल्कुल भाई, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। 99 पॉइंट एफिलिएट मार्केटर जो हैं वो बिल्कुल क्या एक्सपर्ट हैं। अब एक बात बताइए कि एक बिजनेसमैन है, उसको क्या सब कुछ आता है? वो सेल्स जानता है ना, वो अकाउंट्स जानता है ना, वो कुछ जानता है? वो कुछ नहीं जानता। वो क्या करता है, वो हर चीज़ के लिए एक बंदा हायर करता है। वो सिर्फ बिजनेस जानता है, तो वो बिजनेस ग्रो करना जानता है, बिजनेस काम कर रहा है। तो भाई आपको सिर्फ एक चीज़ के अंदर एक्सपर्ट होना है, आपको हर किसी के अंदर एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लो कि आप एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हो, तो आप ज़रूरी नहीं है एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। आप किसी को देख के सीख सकते हो, आप मुझसे देख के सीख सकते हो, आप किसी अच्छे एफिलिएट मार्केटर को देख के सीख सकते हो, आप रॉबिल बेंचर्ट से सीख सकते हो। ठीक है, आप बड़े बड़े जो एफिलिएट मार्केटर्स हैं, जॉन क्रिस्टानी है, उनसे सीख सकते हो। उनकी आप सीखना क्या है, मतलब उनसे कोर्सेज नहीं खरीदने हैं। सीखने से मतलब ये कि वो क्या स्ट्रैटेजीज अप्लाई करने हैं। आप सेम टू सेम, अगर वो ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं तो आप भी सेम ब्लॉग स्टार्ट करो। ठीक है, क्योंकि देखिए सबसे मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि भाई अलग से जाने से अच्छा है कि जो आदमी प्रोसेस चल रही है अभी उसको कॉपी करो, थोड़ा सा अपना उसके अंदर टच दो और रिजल्ट लेना स्टार्ट करो। ठीक है, क्योंकि बड़ा आदमी, कोई बड़ा एफिलिएट मार्केटर अपने मिलियंस ऑफ डॉलर एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर रहा है उस मेथड के ऊपर, मतलब कुछ तो पैसा होगा उसके अंदर, तभी तो वो कर रहा है। ठीक है, तो आप ये चीज़ कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है भाई, डू आई नीड टू शो योर माई फेस। भाई बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि मेरा फेस शो नहीं होना चाहिए या फिर फेस शो करना ज़रूरी है क्या? भाई ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आपको फेस शो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ब्लॉगिंग से कर रहे हो, इंस्टाग्राम कर रहे हो या ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो, तो आपको फेस दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ यूट्यूब से प्रमोट कर रहे हो तो भी फेस दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं दिखाता भाई वीडियोज़ के अंदर फेस, पर मेरी वीडियोज़ लोगों को पसंद आती है क्योंकि मैं क्वालिटी प्रोवाइड करता हूँ उनको। ठीक है, मैं क्वान्टिटी पे नहीं, मैं क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। मुझे व्यूज़ पे फोकस नहीं है, मुझे क्वालिटी पे फोकस है कि भाई जितना हो सके मैं उतना हेल्प कर सकूँ लोगों को। ठीक है, मुझे चैनल ग्रो करना है, मुझे व्यूज़ नहीं अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वही बात है भाई, कोई ज़रूरत नहीं है फेस शो करने की। देन भाई सबसे मेन टॉपिक, हाउ टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग। भाई स्टार्ट करने के लिए दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है गुड प्रोडक्ट, हाई कन्वर्टिंग प्रोडक्ट, हाई वैल्यूएबल प्रोडक्ट होना चाहिए एक। सेकंड है आपका टारगेटेड ट्रैफिक। अगर ये दो चीज़ें हैं तो आप सक्सेसफुल हो। अब बड़े से बड़ा एफिलिएट मार्केटर भी आज की तारीख में इन दो चीज़ों के बीच में फंसा हुआ है। वो सालों सालों मेहनत करता है कि ये दो चीज़ें कैसे मैं एक साथ ऐसी कंबाइन कर दूं कि मेरे रिजल्ट्स आना चालू हो जाए। अगर ये दोनों चीज़ें आपको परफेक्ट मिल गई, लेट्स सपोज आपके पास फैट लॉस का प्रोडक्ट है और बिल्कुल वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, आप स्पेसिफिक टारगेटेड प्रोडक्ट है, और उसके बाद आपके पास एक टारगेटेड ट्रैफिक है जो कीटो के अंदर या फैट लॉस के अंदर ही इंटरेस्टेड है, तो भाई आपको कहाँ जाना है, आपको प्रोडक्ट उनको बताना है और वो खरीद लेंगे और वो खरीदेंगे भाई। हाँ तो भाई, तो ये फर्स्ट जो है वो है चूज़ अ नीश। भाई ये जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ दो कैटेगरी के ऊपर जाते हैं। या तो उस कैटेगरी के ऊपर जिससे वो सीख रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग, वो जिस कैटेगरी के अंदर काम कर रहा है, ये बंदा उसी कैटेगरी के अंदर काम करेगा जाके, भले इसका इंटरेस्ट है नहीं है, इसको मतलब नहीं है, इसको भी उसको लग रहा है कि वो कर रहा है तो वही प्रॉफिटेबल है। सेकंड, वो जाएगा क्लिक बैंक के अंदर, वो ग्रेविटी से नहीं सॉर्ट करेगा, वो बंदा करेगा एवरेज सेल से सॉर्ट। या किसी भी एफिलिएट नेटवर्क पे जाएगा, देखेगा हाईएस्ट पेइंग एफिलिएट नेटवर्क, भाई जो
नेटवर्क $500 $1000 पे कर रहे हैं, ये बंदा जाके उसको ज्वाइन करेगा और उनसे फिर उसको प्रमोट करना चालू करेगा। और वो उसको पता भी नहीं है कैसे प्रमोट करने हैं हाई टिकट आइटम, बट वो प्रमोट करना स्टार्ट कर देगा। नीश उसके अंदर क्लिक आएंगे, सेल नहीं आएगी, कभी कभी क्लिक भी नहीं आते भाई, और वो एफिलिएट मार्केटिंग छोड़ देता है कि भाई नहीं, एफिलिएट मार्केटिंग काम नहीं करती। भाई ऐसे नहीं होता। सबसे पहले मैं आपको एक सिंपल सा रूल बताता हूँ कैटेगरी चूज़ करने का। भाई देखो, दो टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक होते हैं कस्टमर बेस्ड प्रोडक्ट, एक होते हैं बिजनेस बेस्ड प्रोडक्ट। अब अगर आप बिजनेस बेस्ड प्रोडक्ट के ऊपर जा रहे हो तो लेट्स सपोज आप बिजनेस सॉफ्टवेयर प्रमोट कर सकते हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स प्रमोट कर सकते हो, ईमेल मार्केटिंग टूल हो गए, कोर्स होस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हो गए, डोमेन हो गए, होस्टिंग हो गई, मतलब जो भी कंपनी या बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ठीक है। यूट्यूब के जो टूल्स आते हैं जैसे ट्यूबबडी, विडाईक्यू वगैरह, ये चीज़ें हो गई, ये प्रमोट करना है तो भाई ये बिजनेस कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब आते हैं कस्टमर बेस। कस्टमर जैसे मार्केट प्लेस पे आप क्लिक बैंक से प्रमोट कर सकते हो, डिजी स्टोर पे प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। तो भाई दोनों के अंदर पहले आपको चूज़ करना है कि आपको जाना किस कैटेगरी के अंदर है। अगर आप मार्केट मतलब कस्टमर बेस प्रोडक्ट पे जाओगे हो, वहाँ पे जाने के बाद आपको देखना है कि आप किस कैटेगरी के अंदर काम कर सकते हो, ठीक है। आपके अंदर किस चीज़ के अबाउट में इंटरेस्ट है आपका, ठीक है। और नहीं भी इंटरेस्ट है तो भाई क्या आपको लगता है कि इस कैटेगरी के अंदर थोड़ा कंपटीशन कम है, या फिर मैं इसको समझ सकता हूँ, इसको थोड़ा सीख सकता हूँ। जैसे मैं हेल्थ के अंदर ज़्यादा काम करता था स्टार्टिंग में, पर मेरे को समझ में आ गया कि भाई नहीं, हेल्थ के अंदर मुझसे काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि लोग मुझसे कीटो के बारे में पूछ रहे हैं, फैट लॉस के बारे में पूछ रहे हैं, पर मेरे को नहीं आंसर पता। मैं स्पिरिचुअलिटी के अंदर गया भाई, मुझे थोड़ा मैंने पढ़ा तो मेरे को समझ में आ गया। फिर थोड़े दिनों बाद मैंने फैट लॉस पे चालू करा, मैंने फिर उसके बारे में पढ़ा, मेरे को आ गया। तो भाई थोड़ा बहुत पढ़ो, नॉलेज लो, फिर कैटेगरी चूज़ करो। कमीशन से कुछ नहीं है भाई। क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा $100 कमीशन है, यहाँ 40 मिलेगी। अब 100 में 2 सेल निकालोगे, इससे अच्छा 40 में 40 सेल निकाल लोगे, क्या बुरी बात है भाई, इससे ज़्यादा कमाओगे, ठीक है। तो कैटेगरी ऐसे चूज़ करो जिसके अंदर आप पैशनेट हो, आपको थोड़ी नॉलेज हो और थोड़ी वो प्रॉफिटेबल हो। ऐसा भी नहीं कि ऐसी कैटेगरी में चलेगा जिसमें $5 सेल है, भाई पैशनेट हूँ मैं तो इसी को करूँगा, प्रैक्टिकल बात नहीं है ना भाई। तो ये 3 चीज़ें ध्यान में रखना कैटेगरी चूज़ करने से पहले। उसके बाद आता है चूज़िंग अ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट कैसे चूज़ करें भाई, कैटेगरी चूज़ कर ली मैंने। देखो 2 टाइप के प्रोडक्ट अभी भी अवेलेबल है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बिज़नेस प्रोडक्ट्स और मार्केट प्लेस प्रोडक्ट। बिजनेस प्रोडक्ट कौन से होते हैं, वो है डिजिटल प्रोडक्ट्स। फिजिकल प्रोडक्ट कौन से होते हैं, जो कस्टमर बेस होते हैं। जैसे कुछ प्रोडक्ट होगा, जैसे हेल्थ की बात कर रहा हूँ तो पिल्स हो गई, सप्लीमेंट्स हो गए, ठीक है, रेसिपी बुक हो गई, ये सब चीज़ें हो गई। डिजिटल सॉफ्ट प्रोडक्ट में बात करूँ तो होस्टिंग हो गई आपकी, डोमेन हो गया, ई बुक हो गई, आपका कोर्स हो गया डिजिटल कोर्स, ठीक है। तो ये डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं, इनको आप प्रमोट कर सकते हो। अब एक प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है कि आपको दोनों ही करने हैं, आप एक भी प्रोडक्ट कर सकते हो, आप चाहो तो दोनों चीज़ें कर सकते हो। अब आपके ऊपर है आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप फिजिकल, ठीक है, तो फिजिकल के अंदर आप जाओगे तो कमीशन थोड़ा कम होता है, क्योंकि वेंडर जो होता है प्रोडक्ट का, उसको अपना शिपिंग चार्ज देने होते हैं, डिलीवरी प्रोडक्ट चार्जेस देने होते हैं। उसके बाद अपना उसको एम्प्लॉयज़ की जो है वो निकालना पड़ती है सैलरी, मतलब बहुत सारे उसके खर्चे होते हैं, तो वो उसके अंदर कमीशन थोड़ा कम होता है। डिजिटल प्रोडक्ट में क्या है, उसमें कमीशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसने एक बार प्रोडक्ट बना के रख दिया, अब वो दोबारा बिकता जा रहा है। अब लेट्स सपोज मैं इस वीडियो के ले लूँ, अब ये वीडियो मैंने एफिलिएट मार्केटिंग के लिए बना रहा हूँ। अब अगर मैं आपको इस वीडियो के लिए ₹500 चार्ज करना स्टार्ट कर दूँ, ठीक है, वैसे तो मैं नहीं कर रहा, फ्री में ही दे रहा हूँ, पर मैं अगर मान लो ₹500 चार्ज करना स्टार्ट कर दूँ, मैंने तो एक बार वीडियो बनाई, ठीक है, तो ₹500 चार्ज करना स्टार्ट कर दूँ, वैसे मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैं फ्री में दे रहा हूँ। अगर मान लो मैं स्टार्ट कर दूँ, तो मैंने एक ही बार वीडियो बनाई ना, मुझे तो बस एक बार वीडियो बनानी थी, मैंने बना दी, अब वो दोबारा बिकती रहेगी, तो वो क्या होगा, उसके अंदर मेरा तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई $100 मिल रहे हैं, 500 रुपये भी मिल रहे हैं इस वीडियो के, मैं करता हूँ आज ₹200 आपको दे दूँगा, आप मेरी वीडियो प्रमोट करते रहो, मेरे को तो ₹300 फोकट के आ रहे हैं ना भाई, मैंने तो एक बार ही काम करा उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये होता है। अब इसके अंदर भाई 3 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स होते हैं, एक होते हैं लो एंड प्रोडक्ट्स, एक होते हैं मिड टिकट प्रोडक्ट्स, एक होते हैं हाई टिकट प्रोडक्ट्स। लो टिकट में मतलब आपके क्लिक बैंक के प्रोडक्ट्स आ गए $5 से $100 के बीच। मिड टिकट में आ गया भाई कोई आपके थोड़े छोटे-मोटे कोर्सेज़ हो गए, या फिर कोई बिज़नेस सॉफ्टवेयर्स हो गए, जैसे क्लिक फनल्स है, बिडलॉल है, गेट रेस्पॉन्स है, ये चीज़ें हो गई। इनकी जो प्राइसिंग होती है मंथली बेसिस पे होती है, ये रिकरिंग कमीशन पे काम करते हैं। कुछ-कुछ होते हैं वन टाइम में, जैसे आपकी होस्टिंग है, आपने एक बार ही तो खरीदनी है साल में एक बार, है वो भी रिकरिंग, बट रिकरिंग कमीशन उसमें नहीं मिलता, उसको एक बार ही आप 1 साल के लिए खरीद लेते हो, तो वो $100 से $500 होता है। हाई टिकट मतलब हाई टिकट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हाई टिकट कोर्सेज़ होते हैं, बेसिकली वो कोर्सेज़ ही होते हैं हाई टिकट के अंदर, $500 से ऊपर जो होगा वो कोर्स ही होगा,
ठीक है, तो आप उसको कर सकते हो। अब हाई टिकट में कमीशन ज़्यादा है क्योंकि उसका सेलिंग प्राइस बहुत ज़्यादा है, लो टिकट में कमीशन कम है क्योंकि उसका सेलिंग प्राइस कम है भाई, ठीक है। तो अब इसके अंदर सबसे पहले आप ये मत बोलना कि भाई मैं हाई टिकट से ही स्टार्ट करता हूँ, नहीं, या फिर नहीं भाई मैं तो लो टिकट से स्टार्ट करता हूँ। भाई पहले मार्केट एनालाइज करो, क्या कैटेगरी के अंदर आप काम कर रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर किस कैटेगरी के अंदर हो तो उसको लो एंड करना ही स्टार्टिंग में लो एंड करना ही ज़रूरी है। मिड टिकट से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैंने मिड टिकट से स्टार्ट करा था, जब मैंने अपना पेड एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करा था फेसबुक एड्स वगैरह से। फ्री ट्रैफिक में लो एंड प्रोडक्ट्स प्रमोट करता हूँ मैं, ठीक है। तो अपने अपने टेक्निक है, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है, खुद बनाओ, सीखो लोगों से। देन आ गया भाई प्रमोट कहाँ पर करें। प्रमोट के लिए भाई बेसिकली देखो, अभी फ्री ऑप्शन भी है, पेड भी है, दोनों पेड भी हैं, दोनों में से फ्री भी अप्लाई कर सकते हो। देखो यूट्यूब पे प्रमोट कर सकते हो वीडियो बना के, आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो, एक ब्लॉग क्रिएट कर सकते हो। आप आपके पास अगर ईमेल लिस्ट है तो आप ईमेल लिस्ट के अंदर प्रमोट कर सकते हो, नहीं है तो आप लीड मैग्नेट का एक कैंपेन रन कर सकते हो, उसके थ्रू आप ईमेल कलेक्ट कर सकते हो और उसको फिर प्रमोट कर सकते हो प्रोडक्ट इन ईमेल लिस्ट के सब्सक्राइबर्स को। इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप इंस्टाग्राम ऐड चला सकते हो, इंस्टाग्राम पे खुद का पेज क्रिएट करके प्रमोट कर सकते हो प्रोडक्ट्स को। अब ये आपके ऊपर है, बहुत सारे वैरायटी है। फेसबुक में फेसबुक ग्रुप्स कर सकते हो, फेसबुक पेज हैं, या फेसबुक इन्फ्लुएंसर्स को कांटेक्ट कर सकते हो प्रमोशन के लिए। अब ये आपके ऊपर है, आपको कैसे करना है, ठीक है। अब आता है सेकंड कि भाई क्रिएट वैल्यूएबल प्रोडक्ट। ये मैंने क्यों लिखा है कि भाई देखो, डायरेक्ट किसी को सेल तो आप करवाओगे नहीं, ठीक है। आपको आपको कुछ ना कुछ, अगर मान लो $50 $100 से ऊपर का जो प्रोडक्ट है, आपको कंटिन्यू में सेल करना है उसको कंसिस्टेंसी के साथ, तो आपको एक लीड मैग्नेट या फ्री कुछ चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिससे आपको उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाए, उनका फ़ोन नंबर या फिर उनका ईमेल आईडी या कुछ भी मिल जाए। तो आपको पहले इतना ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करना है एज अ लीड मैग्नेट। आप ई बुक में इतना कंटेंट भर दो, फ्री से ज़्यादा का, पैसे से ज़्यादा महंगा कंटेंट ई बुक के अंदर भर दो, इतना वैल्यूएबल। बट पूरा मत बताना, ठीक है। ऐसा बताना कि अगर ये पढ़े तो उसको ऐसा लगे भाई ये चीज़ बंदे में बहुत तगड़ी है, इसने इतना कंटेंट फ्री में दिया है तो पेड में तो पता नहीं क्या देगा ये। और पर ऐसा कंटेंट बनाना ई बुक के अंदर कि उसको देखने का, उसको एक्चुअल आपका जो प्रोडक्ट है उसकी ज़रूरत पड़ी पड़े। अब जैसे मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने कीटो के बारे में इतना सिखा दिया, कीटो ये होती है, कीटो वो होता है, कीटो किसके लिए अच्छा है, कीटो किसके लिए अच्छा है, ये नहीं वो नहीं है वो नहीं है, सब कुछ सिखा लिया आपने, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, उस बंदा वो मतलब भर चुका है वो बंदा, अब उसको चाहिए। आपने क्या बोला कि अगर आपको कस्टम कीटो डाइट चाहिए, आपको कुछ मेहनत नहीं करनी कीटो के बारे में, मैं आपको रेसिपीज़ बना के दूंगा, आपको सब कुछ मैं आपको बना के दूंगा, आपको सिर्फ डाउनलोड करना है और इतना अमाउंट आप दे दो। वो क्यों नहीं डाउनलोड करेगा भाई, उसके दिमाग में कीटो कीटो घूम रहा है क्योंकि आपने कीटो की इतनी वैल्यू प्रोवाइड कर दी। तो ये एक तरीका होता है लीड मैग्नेट, बिल्कुल। ये थोड़ा क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग माइंड गेम है, ठीक है। आपको सामने वाले बंदे के माइंड से खेलना है, तभी आप सेल निकाल सकते हो, ठीक है। तो आपको पहले वैल्यूएबल प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है एज अ लीड मैग्नेट, और उसके बाद आपको सेल मिलना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है भाई स्टार्ट योर ईमेल लिस्ट। अब पता है कुछ से सब्सक्राइबर्स होंगे मेरे, या फिर मैं खुद करता था गलती, आपको क्या बोलूँ कि भाई मैं ईमेल लिस्ट क्रिएट नहीं करता था। मैंने क्या करा कि भैया मैंने इंस्टाग्राम से ट्रैफिक करा ड्राइव, मैंने डायरेक्ट सेल्स पेज पे ट्रैफिक कर दिया ड्राइव, ठीक है। या लैंडिंग पेज पे मैंने कलेक्ट नहीं करा, मैंने सीधा बटन दे दी लैंडिंग पेज के से सेल्स पेज की। तो दिक्कत क्या होती थी कि भैया बंदा आया, उसने प्रोडक्ट चेक करा, ख़रीदा तो बहुत बढ़िया, नहीं ख़रीदा तो वो चला गया। अब मुझे ये भी नहीं पता कि भाई किसने ख़रीदा किसने नहीं ख़रीदा, या फिर कौन देख के चला गया। अब मान लो अगर वो आया था, इसका मतलब वो इंटरेस्टेड तो था, अब उसको कुछ ना कुछ कमी लगी होगी तभी उसने बाय नहीं करा, नहीं तो वो बाय अगर उसको करना ही नहीं होता तो वो लैंडिंग सेल्स पेज पे आता ही नहीं। तो भाई आपको ईमेल लिस्ट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। जो बंदा आपके लैंडिंग पेज पे आ रहा है उसका ईमेल लिस्ट कलेक्ट करो आप, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो आ रहा है इसका मतलब वो आपका पोटेंशियल कस्टमर है, आप उसको दोबारा रीटारगेट कर सकते हो। मान लो कि आज एक बात एग्जांपल ले लो कि मेरे को कोई प्रोडक्ट खरीदना है, मेरे पास एक ऐड आया, मेरे को उस प्रोडक्ट को इंटरेस्टेड हूँ मैं खरीदने के अंदर, ठीक है। वो आया, मैंने उस प्रोडक्ट को देखा, उस टाइम मेरे हाथ में क्रेडिट कार्ड नहीं था या डेबिट कार्ड नहीं था, तो मैंने उसको बंद कर दिया। अब घर पे आया मैं, ठीक है, घर पे आ गए, मेरे पास कार्ड है मेरे पास घर के अंदर। अब मेरे ईमेल पे मेल आता है कि सर आपने प्रोडक्ट चेक करा था, आपने प्रोडक्ट बाय नहीं करा, आप इंटरेस्टेड हो। तो मुझे ये लगे हाँ यार, और मैंने थोड़ा सा एक छोटा सा ऑफर दे दिया कि सर अभी अगर आप बाय करते हो तो $5 का आपको डिस्काउंट मिलेगा। वो कहेगा सही है यार, फिर बाय करेगा नहीं करेगा। अगर मान लो आपने वहाँ ईमेल लिस्ट कलेक्ट नहीं करी होती उस बंदे की, तो आप उसको रीटारगेट नहीं कर पाते, तो आपकी सेल तो वो गई ना एक। अब एक सेल गई, ऐसे आपकी कितनी हज़ारों सेल जा चुकी होगी, ठीक है। अब ये जो बंदे फ्री से प्रमोट कर रहे हैं इंस्टाग्राम से, वो कलेक्ट नहीं कर रहे हैं ईमेल, वो डायरेक्ट सेंड कर रहे हैं ट्रैफिक। तो दिक्कत यहाँ आ रही है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई बिजनेस की तरह लो, थोड़ा सा बहुत पैसा इन्वेस्ट करो ईमेल मार्केटिंग टूल के अंदर। मैं नहीं कह रहा गेट रेस्पॉन्स के लिए ही जाओ आप,
अगर आपको लग रहा है कि मैं गेट रेस्पॉन्स प्रमोट कर रहा हूँ तो भाई ज़रूरी नहीं है, आपके ऊपर है। बहुत सारे हैं, Aweber है, कन्वर्टकिट है, Sendinblue है, ठीक है, बहुत सारे नेटवर्क है। जिस पे आपको जाना है उस पे जाओ। अगर मेरे लिंक के थ्रू जाना है तो लिंक के थ्रू जाओ, नीचे दे दिए मैंने लिंक। नहीं है तो भाई जैसे करना है करो, पर भाई ईमेल लिस्ट कलेक्ट करना बहुत जल्दी स्टार्ट कर दो, क्योंकि सबसे जो बड़ी मिस्टेक है वो हर मार्केटर करता है, चाहे वो कोई सा भी मार्केटर हो, अफिलिएट मार्केटर, डिजिटल एंटरप्रेन्योर, कोई भी। हर बंदा ये गलती करता है, ईमेल लिस्ट ना क्रिएट करना, और 1-2 साल के बाद रिग्रेट करता है, जैसे मैं कर रहा हूँ भाई। मैंने 1 साल से कर रहा हूँ, मैंने इतना बड़ा रिग्रेट है मेरा कि आज मेरे पास कोई एसेट नहीं है, ठीक है। मतलब अभी तो मैंने स्टार्ट कर दी है, मतलब आज से 2 महीने पहले तक मेरे पास कोई एसेट नहीं था, कोई मेरे को, अगर मैं पेड एडवर्टाइजमेंट अपना बंद कर दूँ और कंटेंट डालना बंद कर दूँ, तो कुछ जो कंटेंट डाला हुआ है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट पे, उससे सेल आएगी, पर इतनी नहीं आएगी। मेरे को अगर कोई एकदम से प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, लेट्स सपोज कोई नया प्रोडक्ट आया है क्लिक बैंक के ऊपर, मुझे प्रमोट करना है उसको, तो भाई मेरे पास ऑडियंस ही नहीं है ना, मुझे या तो ऐड रन करना पड़ेगा, या यूट्यूब वीडियो बनानी पड़ेगी, या पिंटरेस्ट पे डालना पड़ेगा। वो पता नहीं वो कब वायरल हो कब नहीं हो। और मेरे पास अगर एक ईमेल लिस्ट होती, ज़्यादा नहीं, मैं कह रहा हूँ सिर्फ 500 लोगों की ईमेल लिस्ट होती, मैं हाल की हाल उस चीज़ को पुश करता उनको। 500 में से 5 तो खरीदते, इनिशियल सेल तो आना स्टार्ट होती है कि नहीं। तो भाई ऐसे स्टार्ट करो, ईमेल लिस्ट बहुत ज़रूरी है भाई। देन आता है कीप लर्निंग एंड कमिट टू द प्रोसेस। अब बहुत से लोग क्या है, स्टार्ट करते हैं, फिर एफिलिएट मार्केटिंग, उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते, वो छोड़ देते हैं। अब मैं बाकी मोटिवेशन स्पीकर्स की तरह ये नहीं कहूँगा कि भाई रगड़ते रहो, रगड़ते हो, भाई रगड़ना मतलब गलत है। अगर आज की तारीख में आप रगड़ रहे हो, मतलब आप कहीं ना कहीं गलत कुछ कर रहे हो, तभी आप रगड़ रहे हो, नहीं तो रगड़ने की ज़रूरत नहीं है भाई। कस्टमर इतना आसान है कन्वर्ट करना, आप खुद सोचो, आप इंडिया में बैठे हो, आप यूएस में फ्री इंस्टाग्राम के डीएम पे, आपको लगता था कि इंस्टाग्राम के डीएम से सेल आएगी, मैंने इंस्टाग्राम के डीएम से सेल निकाली है भाई, ठीक है। तो भाई तरीका जानो, कैसे करना सही है, कैसे करना गलत है। आप कहीं ना कुछ गलती कर रहे हो, आप नहीं है तो भाई जिस जो कर रहा है उससे पूछो, मुझसे पूछो, मैं बताता हूँ, मुझे आप मुझसे पूछो भाई, मैं बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए। अब मान लो आपके पास लैंडिंग पेज है, आपकी कन्वर्टिंग, मुझसे मेल करो, मुझे 2 लिंक उसकी, मैं आपको बताऊंगा कि भाई क्या उसके अंदर लैंडिंग पेज में गलती हो सकती है आपकी, या क्या आप इम्प्रूव कर सकते हो। मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको थोड़ा बहुत जो भी हो सकेगा मैं कोशिश करूँगा आपकी हेल्प करने की, ठीक है। तो सीखते रहो, प्रोसेस के साथ लगे रहो, आज नहीं, 2 नहीं, 3 महीने, 4 महीने बाद सेल आएगी भाई। बस सीखते रहना, सीखते रहना। आप खुद देखना, डे 1 पे आपने स्टार्ट करा है, डे 10 पे आप सीखते सीखते रहोगे, तो डे 10 पे आप खुद देखोगे, अगर डे 1 वाले आपके वर्जन को, कि भाई 10 दिन में तो मैं बहुत सीख गया, और क्या क्या गलतियाँ थी मैंने इंप्रूव कर ली। तो आपका जहाँ ट्रैफिक भी नहीं आ रहा था, धीरे धीरे ट्रैफिक आना स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे ट्रैफिक के बाद ऑर्डर इंप्रेशन आना स्टार्ट होंगे, ऑर्डर इंप्रेशन के बाद धीरे धीरे फिर सेल आना स्टार्ट होगी। भाई धीरे धीरे सब स्टार्ट होता है, एकदम से पैसा नहीं कमाया जाता है, ठीक है। ऐड भी रन करोगे तो ऐड भी सीखना पड़ेंगे आपको, टेस्टिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप जो है सेल निकाल सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर। और सबसे लास्ट टॉपिक है भाई, टेक एक्शन राइट नाउ। अभी जिसने एक्शन ले लिया ना भाई, वो खेल कर जाएगा, और जिसने नहीं लिया वो नहीं करेगा। अगर मैं आप अभी आपने मेरी वीडियो देखी, अब आप समझ गए भाई ऐसे ऐसे करना, ये करना, ये बेसिक है। अब क्या बोलोगे, कल देखते हैं, एक्शन लेंगे, परसों देखेंगे, या मैं ये कर लूँ फिर उसके बाद ये निपटा लूँ, भाई ऐसा कुछ नहीं होता। या फिर मेरे पास लैंडिंग पेज नहीं है, भाई देखो जाके वीडियो मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर, लैंडिंग पेज क्रिएट करो, गेट रेस्पॉन्स फ्री ट्रायल है, साइन अप करो, क्लिक बैंक का अकाउंट फ्री है, साइन अप करो, नहीं हो रहा तो डिजी स्टोर पे साइन अप करो भाई, अभी के अभी करो, अभी के अभी। बिकॉज 100% नहीं दे पाओगे अभी, 20% तो दे पाओगे, फिर धीरे धीरे 20 का 40 होगा, 40 का 60 होगा, एक दिन तो 100% दोगे। तो अगर धीरे धीरे ही स्टार्ट होता है भाई, अगर आपने आज एक दिन में सोच लिया 100% दूंगा, तो भाई 100% नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा। आप चाह रहे हो कि सीधा हाई टिकट सेल निकालूंगा, सीधा ऐसी तैयारी करके जाऊंगा, इतना सीखूंगा कि जैसे जिस महीने स्टार्ट करूँ $1 लाख आएगी कमीशन, तो भाई जिंदगी में आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। मैंने अपने पहले महीने के अंदर, पहले आपको सोच रहा हूँ, $42 कमाए थे पहले महीने के अंदर, और आज तो मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ, ठीक है। तो क्लिक बैंक से $42 कमाए थे, अगर उस टाइम भी मैं रो देता अरे यार $42 में क्या हो जाएगा, तो मैं आज 1 साल बाद इतना नहीं कमा रहा होता, ठीक है। तो भाई अभी से एक्शन लेना स्टार्ट करो, सीखो जो चीज़ें बेसिक हैं। मुझसे नहीं सीखना, किसी और अच्छे से सीख लो, किसी और से नहीं सीखना, मुझसे सीख लो, जो आपको रिलेबल लगे उससे सीख लो, ठीक है। बस सीखो और करते जाओ, एक्शन करते जाओ। सीख के रखना नहीं है कि भाई ईमेल मार्केटिंग सीख गया मैं, अब करना कैसे है, सीख गया मैं अब करूँगा, अब करूँगा नहीं, कर भाई, कर अभी कर, ठीक है। देन उसके बाद थैंक यू भाई, थैंक यू, आपने अगर मेरी यहाँ तक वीडियो देखी है, ठीक है। तो मुझे पता नहीं था अगली साइड थैंक यू होने वाली है, मैं भूल गया था बातों बातों में। तो भाई थैंक यू, आपने अगर मेरी वीडियो यहाँ तक देखी, अगर आपने मेरी अभी यहाँ तक वीडियो देखी ही है, तो मैं आपको बताता हूँ,
आपको एक फ्री ई बुक प्रोवाइड कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, ये जो 7 स्टेप मैंने बताया इसकी मेरी ई बुक है जो मैं गिव अवे करता हूँ। मैं आपको फ्रीली प्रोवाइड कर रहा हूँ। जाके गूगल ड्राइव की लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से सीख सकते हो। बहुत एक्स्ट्रा इन डेप्थ मैंने बताया, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी इसलिए मैंने इन डेप्थ नहीं बताया वीडियो के अंदर। आप ई बुक डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दे के रखा है। कुछ साइन अप वाइन अप करना है, ईमेल एड्रेस देने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट गूगल ड्राइव की लिंक है, डाउनलोड कर लो सीधे जाके। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके मुझे बताना, कमेंट में पूछ सकते हो अगर कुछ डाउट है तो। अगर मुझसे पर्सनल कंसल्टिंग लेना चाहते हो ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड या एफिलिएट मार्केटिंग या ब्लॉगिंग या यूट्यूब किसी से भी रिलेटेड, तो मुझसे आप पर्सनल कंसल्टिंग ले सकते हो। ईमेल एड्रेस मैंने अपना नीचे प्रोवाइड कर रखा है जीमेल का। मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा आपको। सो फॉर नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो बाय बाय।